तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नया चैनल बनाया है उसका नाम हमारा है प्रोमेथ सर। ये प्रोफेसर से लिया गया है पर मैंने प्रोमेथ सर लिख दिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज सेट्स। पहला टॉपिक हमारा सेट्स है। तो बेसिकली सेट होते क्या हैं? तो सेट की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक ऐसे कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो अपने आप में हैसियत रखते हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये अपने आप में बहुत हैसियत रखते हैं। इन जो नंबर्स का कलेक्शन अगर हम मिला दें तो उसको हम सेट्स बोलेंगे। तो सेट का यही मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन। चलो एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे कि एग्जांपल लिया, देयर द सेट ऑफ 27 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब एक क्लास के अंदर 27 स्टूडेंट्स हैं। उसको हमने नाम दे दिया कि एक क्लास के अंदर 27 स्टूडेंट हैं, तो उस क्लास को हमने नाम दे दिया क्लास ए का। तो हम कह सकते हैं कि क्लास ए के अंदर 27 स्टूडेंट हैं। तो ये हमारा सेट बन जाएगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेट हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, असल मेन टॉपिक्स हमारा। तो हम टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे नाम, सैम्पल्स और सेट के हवाले से। तो यहाँ पर 10 टाइप ऑफ सेट हैं। पहले हम 4 पढ़ते हैं, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर बाकी के पढ़ेंगे। तो पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल सेट बोल लें तो इनको डिनोट करते हैं एन से, बोल्ड एन से। ठीक है। और इसका सेट जो बनता है वो होता है 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक, और ये इन्फिनिटी तक, मतलब लातादाद चलता जाता है। उसके बाद आता है हमारा वोल नंबर्स का। वोल नंबर जो होते हैं वो उसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और इनका जो सेट होता है वो 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा एंड तक। उसके बाद इवन नंबर्स आते हैं। वैसे तो आप सबको इवन नंबर्स का पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इवन नंबर्स को बोल्ड ई से जाहिर करते हैं, शो करते हैं। सैम्पल इसका बोल्ड ई है। और इसका जो सेट होता है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब इवन नंबर्स हैं बस। उसके बाद ओड नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? ओड नंबर्स ये होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, और इसको शो करते हैं हम ओ से, बोल्ड ओ, मतलब डार्क वाला ओ। उसके बाद आता है हमारे प्राइम नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। असल कंफ्यूजन जो होती है वो प्राइम नंबर्स में होती है अक्सर स्टूडेंट्स को। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे नंबर्स जिन पे सिर्फ अपना ही पहाड़ा जाए, एक ही मर्तबा जाए और अपना पहाड़ा जाए। जैसे एक का पहाड़ा एक पे एक ही बार जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 पे एक ही बार जाएगा, ऐसे ही 13 का पहाड़ा 13 पे एक ही बार जाएगा, 7 का पहाड़ा 7 पे एक ही बार जाएगा। ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। उसके बाद हमारे आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इनको जेड प्लस जेड से शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है और जेड इंटीजर से शो होता है। इंटीजर जो शो होते हैं वो जेड से होते हैं, और पॉजिटिव तो प्लस से शो होता है। तो इसका होता है 0, +1, +2, +3 से इन्फिनिटी तक। मतलब 0 तो न्यूट्रल है, और +1, +2, +3 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद बाकी के टाइप्स ऑफ सेट्स हैं हमारे। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर, वही वही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है जेड, और नेगेटिव के साइन आ गए यहाँ पर तो नेगेटिव इंटीजर्स बन गए। तो ये शुरू होते हैं 0, क्योंकि वो न्यूट्रल है, -1, -2, -3, -4 से माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब चलते जाते हैं। ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद जो आता है काम हमारा वो होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर डिनोट होते हैं क्यू से। ध्यान रखना, बात गौर से सुनना। रेशनल नंबर वो होते हैं डिनोट क्यू से, और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो डिनोट करते हैं हम क्यू पे कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऊपर जो छोटा सा कॉमा दिख रहा है ना, वही वो कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट को हम इरेशनल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो होते हैं पी अपान क्यू फॉर्म में, पी अपान क्यू फॉर्म में होते हैं। और ये जीरो के ना इक्वल होते हैं, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं। यहाँ पर निशानी लगाना भूल गया मैं, नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं। और अगर हम पी अपान क्यू मतलब कोई भी फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ जो आएंगे जो नंबर्स होंगे, जैसे हमने इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, अगर हम यहाँ लिख दूँ 4/5, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1.5
5 समथिंग चलता जाएगा, बस इसी तरीके से होगा ये। और उसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। ये होते हैं, ये भी बिल्कुल रेशनल नंबर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। रेशनल नंबर फाइनाइट होते हैं, ध्यान रखना, सुनना गौर से बात। रेशनल नंबर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, अगर हम उनको सोल्व करेंगे वो होते हैं अपॉन की फॉर्म में, बटा की फॉर्म में बोल लेते हैं, वो होते हैं अपॉन की फॉर्म में, उनको अगर हम सोल्व करेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और इरेशनल नंबर होते हैं, अगर हम उनको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगी एक इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब जो लातादाद चलती जाए। उसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसको बता देता हूँ इंट्रो ऊपर ऊपर से। तो रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे आर से डिनोट होते हैं, और ये होते हैं क्यू यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यूनियन इन दोनों का कर देंगे तो हमारे को रियल नंबर मिल जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम रेशनल नंबर सॉल्व करें फाइनाइट नंबर मिले, और इरेशनल नंबर सॉल्व करें इनफाइनाइट नंबर मिले, और उन दोनों का यूनियन कर दें, मतलब यूनियन मतलब समझते हो ना, अकॉर्डेंस में रखना, मतलब एक तरतीब में रखना, उसको कर दें तो ये हमारा आ जाएगा रियल नंबर्स। उसके बाद आती है हमारे, एक स्लाइड है यार, ऐड तो नहीं करना चाह रहा था पर करनी पड़ रही है। वैसे तो शुरू में भी मैंने बोला था, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी में खर्चा उठाना पड़ता है। उसके बाद आते हैं हमारे नोटेशंस। नोटेशंस कितने होते हैं? नोटेशंस हमारे होते हैं तीन। नोटेशंस हमारे तीन फॉर्म में होते हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अब टेबुलर फॉर्म में क्या है? टेबुलर फॉर्म, अब टेबुलर फॉर्म पढ़ते हैं हम। टेबुलर फॉर्म, इसके नाम से ही जाहिर होता है टेबल। टेबल मतलब पहाड़े, नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन है, इन दिस फॉर्म ऑफ सेट वी विल राइट अ सेट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। नंबर्स की सूरत में हम इनको लिखेंगे। ऐसे सेट जो नंबर की सूरत में लिखे जाएं उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जैसे कि ए, जो हमारा कोई सेट है वो बराबर है 2 4 6 8 और 10 के। ये ज़रा मार्कर में दूसरा चेंज कर लेता हूँ, एरो ही लगाता हूँ। 2 4 6 8 10 12 इसके बराबर होता है। ये हमारा होता है टेबुलर फॉर्म। टेबल, टेबल मतलब नंबर्स। टेबुलर फॉर्म क्लियर हो गई। अब हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझते हो? जैसे मतलब स्टेटमेंट, जैसे अली ने 4 बर्गर खाए, ये वैसे सेट तो नहीं है पर स्टेटमेंट हो गई ना एक, कि स्टेटमेंट मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब स्टेटमेंट। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन दिस फॉर्म ऑफ सेट वी विल राइट अ सेट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। देख रहे हो, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इसका एग्जांपल देते हैं तब आपको समझ आएगा कि बी, अगर हमारे पास कोई भी सेट है तो देयर आर 2 बॉयज इन अ रूम, मतलब यहाँ 2 लड़के हैं एक रूम के अंदर। समझ रहे हो? तो मतलब बी, हमारे पास कोई बी को कैंसिल कर दो, देयर आर 2 बॉयज इन अ रूम, एक रूम के अंदर 2 लड़के हैं, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई। एक एक रूम के अंदर 2 लड़के हैं। अगर मैं इसको ऐसे भी देख सकता था, 2, बस 2 लिख देता, पर वो बात नहीं होती, वो स्टेटमेंट नहीं होती, वो फिर हो जाता है टेबुलर फॉर्म। ये हमारे स्टेटमेंट लिखी है तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्लियर हो गई। अब हमारी आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, बिल्डर मतलब बनाने वाली, बनाने वाली फॉर्म मतलब, इन दिस फॉर्म ऑफ सेट वी विल राइट अ सेट इन द फॉर्म ऑफ साइम्बल्स। साइम्बल्स मतलब निशानियाँ। आप फॉर एग्जांपल करते हैं, क्यू हमारे पास कोई भी सेट है जो कि बराबर है एक्स, सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए बी और ए प्लस बी, वेयर ए इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। मतलब ए जो है वो एक्स से बड़ा है और उसके बराबर भी है, और एक्स जो है वो बी से बड़ा है और उसके बराबर भी है। तो ये जो फॉर्म है, ये वाली, इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्लियर हो गया। अब अगले जो टॉपिक्स होंगे उनमें हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी एंड।